हेलो नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी को एक्सचेंज करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं रीडिंग पे। फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 पे। तो आपकी जो टॉपिक है, थंबनेल देखे होंगे आप, आपकी खामोशी का क्या असर हो रहा है उनके ऊपर। आपकी खामोशी का क्या असर हो, इसको ले लेती हूँ। आपकी खामोशी का क्या असर हो रहा है उनके ऊपर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की खामोशी का क्या असर हो रहा है उनके ऊपर जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनकी खामोशी का क्या असर हो रहा है, क्या असर हो रहा है। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स की खामोशी का उनके पार्टनर के, पर्सन के ऊपर क्या असर हो रहा है। और बताइए क्या असर हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और बताइए क्या असर हो रहा है। ओहो, और बताइए क्या असर हो रहा है। कार्ड चीख चीख के बोल रही है, निकालो कलर बोल रही है। आना होगा तो आ जाएगा। और बताइए मेरे व्यूअर्स की खामोशी का क्या असर हो रहा है उनके पर्सन के बारे में, पार्टनर के बारे में जो जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी देखकर ये रीडिंग सोच उनका, जिनका भी फेस विजुअलाइजेशन करके मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स की खामोशी का क्या असर हो रहा है उनके ऊपर। अयो, और बताइए क्या असर हो रहा है। और बताइए क्या असर हो रहा है। तो आप कार्ड देख सकते हैं। ओह, तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आपकी खामोशी का क्या असर हो रहा है उनके ऊपर। तो उन्होंने जो अपनी एनर्जी दिखाई थी, अपनी ताकत आपके ऊपर जो दिखाई थी, जो एनर्जी जो इस्तेमाल की थी, उसमें कुछ ब्लैक एनर्जी भी हो सकती है। उसमें कुछ ब्लैक एनर्जी भी आपके ऊपर इस्तेमाल की थी उन्होंने। ठीक है, आपके जो पार्टनर है, कोई स्पेल वर्क भी हो सकता है आपके ऊपर इस्तेमाल करते रहे हैं और चौड़े में करते रहे हैं। ठीक है, तो और फ्लावर भी, डंडे भी जैसे आप देख रहे हैं। तो वो जो सब तरफ का जो एनर्जी आप पे इस्तेमाल किए हैं, हाँ, अगर आप उनकी बात सुनेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, अगर आपको बोलेंगे उल्टा लटक जाओ और आप उनकी बातों पे अगर उल्टा लटक जाते थे तो आपको फ्लावर भी देते थे। ठीक है, उनकी बात नहीं सुनते थे तो देखिए आप ये भी देते थे। हैं, आपको पूरी तरह से दिल तोड़ते थे और उसके बावजूद भी आप नहीं सुनते थे तो आपको पीछे से वो इस ब्लैक एनर्जी से वार करते थे। इस ब्लैक एनर्जी से आपको वार करते थे। हाँ, चीटिंग करते थे, आपके साथ चीट करते रहे हैं। उनको सब समझ में आ रहा है कि जो जो चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर इस्तेमाल की है
उसका असर अच्छा हुआ है, उन्होंने अच्छे मज़े लूटे हैं आपसे, आपको अच्छा नचाया है, ऐसा आ रहा है। एक मिनट, एक थोड़ा इस कार्ड से भी देखती हूँ किस टाइप का नचाया है, ज़रा देखो क्या नचाया है, कैसा नचाया है। यानी या तो फैमिली का सुख या फैमिली बनाएंगे तब। ओफ 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 ओ, बड़ी डेंजर वाली एनर्जी है। आपको आपकी कैरियर पर तो बहुत मार किए हैं, कैरियर तो बिल्कुल नहीं चाहिए आपका भाई, पैसा आप कमाओ बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी बताती हूँ। और बताइए कैसे नचाया है उन्होंने, कैसा नचाया है और कैसा असर हो रहा है उनके ऊपर अभी, दोनों बताइए प्लीज़। कैसा नचा रहे थे बताइए। आपको इमोशनल ड्रेन कर रहे थे फैमिली के लिए, बच्चा, फैमिली, उनके सिवाय आप जो भी ब्लैक एनर्जी सेंड करते थे तो आपको आपका एनर्जी ड्रेन कर देते थे, आपके अंदर वो इमोशन डालते थे ज़बरदस्ती वाला। अगर आप इमोशनल नहीं भी थे, कई बार आप प्रैक्टिकल होते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो क्या करते थे, ब्लैक एनर्जी सेंड करके आपको इमोशनल करते थे और आपका मूड चेंज कर देते थे ताकि आप उनको बार बार उनके बारे में सोचो, बेबी प्लानिंग के लिए सोचो, उनके साथ लॉन्ग रिलेशन पे जाने को सोचो, क्योंकि उनको पता था कि आपके इतना ज़्यादा ऑनेस्ट एंड कैरेक्टरफुल जैसा व्यक्ति या इस तरह का व्यक्ति उनको नहीं मिलेगा। आप जो थे बहुत ही खूबसूरत भी हो सकते हो और एनर्जेटिक हो सकते हो और स्लिम ट्रिम सुंदर। तो आपकी खूबसूरती से, आपके ब्रिलियंट माइंड से, आपके स्ट्रेटजी से, आपकी एनर्जी से उनको डर लगता था। तो सामने तो कुछ नहीं बोलते थे लेकिन पीछे से बहुत वार करते थे। किन किन के पार्टनर ने बहुत तारीफ़ की है आपकी, ज़रा बताइएगा तो, क्योंकि वो तारीफ़ कर ही नहीं सकते थे। जेलस वाला नेचर आ रहा है, बहुत जलते थे आपके पास जो भी चीज़ें थी उसको बहुत जलते थे। आपका ऊपर चढ़ना उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। आप ऊपर चढ़ने लगो तो वो पागल हो जाते थे, वो उनको इतना पेन आता था। देखो आपका राइज होना, आपका ऊपर चढ़ना, आपका उन्नति तरक्की उनको बर्दाश्त ही नहीं होता था। वो लवर बन के आपको खा गए, ऐसा लगता है। लवर बन के पूरा लहू लुहान कर दिया है। जो एनर्जी है लवर बन के, ओफ ओफ ओफ, लवर बन के पूरा उसका पूरा हाथ ही देखो काट के पूरा लहू लुहान, पूरा हाथ से ब्लीडिंग हो रही है ना, पूरा हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। तो लवर बन के, प्रेमी प्रेमिका बन के, जो भी है, बहुत घमंडी अकड़ू मतलब टाइप के व्यक्ति, बहुत बदतमीज टाइप के व्यक्ति, बहुत निरंकुश टाइप का व्यक्ति है। दिमाग में हमेशा प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी चलता रहा है उनके। तो अभी आपकी चुप्पी से, आपकी खामोशी से क्या असर हो रहा है, क्या असर हो रहा है, क्या असर हो रहा है? आपकी खामोशी का असर क्या हुआ है उन पर? आपकी खामोशी का असर ये हुआ है कि वो एकदम साइलेंट हो गए हैं। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि खुद का दिया हुआ दर्द और आप जो रोए हो, तड़पे हो, आपकी जो चीखें हैं ना उनके कान में जा रही है। आप उनके कान में जा रही है, उनको रात रात भर सोने नहीं दे रही है और रात रात भर ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको परेशान अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि फिर से एक बार आपको पाना चाहते हैं। किस किस की नींद कंप्लीट नहीं हो रही है आप लोग बताइएगा भाई, देखिएगा, बता के मुझे क्या करोगे आप लोग। रहन तो खाली देखो समझो, नींद आपकी पूरी नहीं होने दे रही है। उस जब आप सोते हो, आप बैठे बैठे बहुत इमोशनल ड्रेन बहुत लोग फील करने लगते होगे, सडनली आप लोगों का फीलिंग चेंज हो जाता है। तो ये ब्लैक एनर्जी
वो खुद सेंड करते हैं, ऐसा लग रहा है उनको सेंड करना आता है। थोड़ा बहुत कोई टोटका किसी ने बताया हो, किसी से पूछा हो, बार बार चैटिंग करना, बार बार उस चीज़ को करने की आपके पार्टनर को आदत है, ताकि आप उनके ऊपर अट्रैक्ट हो सको। लेकिन इसी अट्रैक्ट करते 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 आज उनको पता चल रहा है कि सब खत्म हो गया है, डेथ हो गया है, खत्म हो गया है, सब डेथ हो गई है। और डेथ कैसे हुई? क्योंकि बहुत लोगों ने, वो चाहते थे उनके आगे झुको, माफ़ी मांगो, उनके कदमों में गिरो, और जो लोग उनके कदमों में नहीं गिरे, नहीं झुके, वो सब रिश्ता उस्ता ख़त्म करके चले गए हैं, चीटिंग भी किए हैं। और लेकिन अब उनको, आप खामोश हो गए हो, आपकी खामोशी जो है, देखो खामोश हो गए आप, सब छोड़ के, इमोशन छोड़ के, आपकी यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ आपकी एनर्जी आ रही है। तो आपकी खामोशी जो है आ गई ना आपकी खामोशी जो है अब उनको तोड़ रही है। तोड़ कैसे रही है? तो वो सारा कुछ बताई ना मैं कि वो रात में सो नहीं रहे हैं, कुछ मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ आपको अपने तरफ, बहुत लोगों का देखना मूड स्विंग करेगा, तुरंत अपने पार्टनर के बारे में बुरा बुरा सोचोगे और तुरंत आपका जो मूड है ना वो चेंज होने लगेगा। नहीं छोड़ो, जाने दो, क्या हुआ। अगर ऐसा किसी का मूड स्विंग कर रहा है तो समझ लो कि वो किसी अनदर एनर्जी से आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर कोई ब्लैक एनर्जी, कोई स्पेल वर्क, प्लीज़ ध्यान देना इन चीज़ों को कि आप किसी पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप किसी काम में बिजी हो, आप कहीं और बिजी हो, और सडन अगर आपका मूड चेंज होता है, सडन अगर आपका उनके बारे में सोचने का मन करता है, सडन आपका जो गुस्सा है ख़त्म होकर सडन प्यार में आने लगता है, नफ़रत जो है वो कम होने लगता है, तो समझो कि वो कोई ना कोई या तो खुद चैंटिंग कर रहे हैं या तो किसी से करवा रहे हैं। ठीक है, या तो खुद कर रहे होते हैं या तो किसी से करवा रहे होते हैं। तो यहाँ रात रात भर कौन करेगा, किसको इतना पैसा देना है और क्या करना है, और पोल पट्टी खुलने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो आज की जो एनर्जी निकल कर आई है वो स्वयं कर रहे हैं, वे स्वयं कर रहे हैं। अब स्वयं करने के बाद क्या हो रहा है, फिर भी आप ना कॉल कर रहे हो, ना फ़ोन पिक कर रहे हो, ना आंसर ले रहे हो, ना आंसर दे रहे हो, तो उनको, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। वो देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। इस चीज़ से उनका दिमाग हो रहा है ख़राब, क्योंकि वो सोच रहे हैं जिस चीज़ से भी, जो भी वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ डिसीजन लिए, जो चीज़ है सब भूल के, और उस जो मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं या कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके दबाव में आ जाओ और तुरंत उनको कॉल करो। बाद में एक बार जिनकी बात बंद हो गई है, जो नो कांटेक्ट में जो लोग आ चुके हैं, उनके पार्टनर ऐसा कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार कांटेक्ट में आ गए, एक बार बातें शुरू हो गई तो आपको मैनिपुलेट करना बहुत इजी होगा। उनको लग रहा है फिर तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको मैनिपुलेट करना, आपको घुमाना, आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अभी वो बहुत, जब आप उनकी बातों पे नहीं आ रहे हो, आप उनके स्पेल वर्क पे नहीं आ रहे हो सकता है आप लोग या तो ज़्यादा योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मंत्र आप लोग भी चैंटिंग कर रहे होगे, या यूट्यूब में बहुत सारे लोग मंत्र सुन रहे हैं, या बहुत लोग अपने धर्म स्थान पे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे ये ब्लैक एनर्जी जो है वो कम का, जो लोग सूरज की रोशनी में ज़्यादा जा रहे हैं, डार्क में नहीं रह रहे हैं, तो ये स्पेल वर्क आस्ते आस्ते कम होने लगता है। सेल्फ लव में आ गए हो, खुद की ये कर रहे हो, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हो, तो आप अपने अपने धर्म से आप लोग देख लेना अकॉर्डिंग, तो उनको बहुत पेन हो रही है, वो पेन उनको रिटर्न फील हो रहा है। उनका अभी इस वक्त हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, उनकी चीटिंग जो वो किए हैं उसके बारे में सोच के उनको इतनी शर्म सी, उनका मतलब नीचे सर और ऊपर पैर हो जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस कंडीशन में आपको बुला के, जो मतलब उनको समझ में आ रहा है कि यार आपने जो प्यार दिया, आपने जो केयरिंग की, वो ओरिजिनल नहीं था, क्योंकि वो ज़बरदस्ती लाए थे। अगर किसी की शादी भी हुई है ना, तो शादी भी स्पेल वर्क से हुई थी,
अगर आप लोग रिश्ते में एक पास आए हो, कहीं मिलने लगे हो, कोलीग थे या कहीं पड़ोसी थे, नेबर्स थे, रिलेशन में थे, कहीं भी आप लोगों का लव हुआ, प्यार हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप नॉर्मल नहीं थे। वो उस एनर्जी से आपको अपने तरफ बुला के और वो किए थे। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो लोग भी देख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करें इन चीज़ों पे। किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुले मिले क्या करें। देखिए अब क्या बोलूँ मैं, क्योंकि उनको ना सुनने की आदत नहीं है। अगर कोई भी उनको रिजेक्ट कर दे फिर तो उनकी ऐसी की तैसी रिजेक्शन उनको बर्दाश्त नहीं होती है। किसी भी चीज़ को ना सुनना नहीं आता। वो ना बोल सकते हैं, उनके पास पावर है, अथॉरिटी है ना बोलने की, बट कोई और उनको ना नहीं बोल सकता। खुद ना बोल के ना उनका घमंड एकदम चौड़ा हो जाता है। देखो मैं उसको ना बोलकर आ रहा हूँ, आ रही हूँ, उतने बड़े को मैं ना बोला हूँ, ना बोली हूँ, और वो मेरे को ऐसे देख रहा था, देख रही थी। इतना मतलब उनको ईगो घमंड है। लेकिन खुद उनको कोई ना बोल दे तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है उनकी। तो अब वो देख रहे हैं कि कैसे आपको बेवकूफ़ बना के आपको मतलब इमोशनल सेंड करके स्पेल वर्क से जो उन्होंने वो उनका स्पेल वर्क, उनका जो भी चीज़ें था, मैनिपुलेटिंग स्पेल वर्क और जो भी पावर दिखाना, गुस्सा दिखाना, वो सब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद उन्होंने जो आपको टॉर्चर की है, ब्लीडिंग देखो हाथ पे आपको ज़्यादा, हाथ आपका ज़्यादा इंजर्ड किया है, ध्यान रखना। हैंड इंजर्ड रहेगा तो आप घर के काम नहीं करोगे, बाहर का काम नहीं करोगे। मतलब ऐसा लगा है कि आपके हाथ में उन्होंने अच्छा खासा किन अब हाथ में अपना देखना, आपके हाथ को बहुत ज़्यादा इंजर्ड किया है उनके हैंड में। और तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद आप कुछ करने लगे हो, उन तक बातें जा रही हैं। तो अब उनको लग रहा है कि अब सचमुच डेथ हो गया। जो गलत तरीके से आपको अट्रैक्ट करके लाए थे, पकड़ के लाए थे, मैनिपुलेट करके लाए थे। हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, मैडम कोई टोटका बताओ, कोई तरीका बताओ। सॉरी ये मैं नहीं करती हूँ। ये चीज़ का मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि मैं यूनिवर्स की बंदी हूँ, यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ। तो डिवाइन यूनिवर्स के एनर्जी ही मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। मैं उसके साथ ही कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इस तरह के काम नहीं करती हूँ। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन प्लीज़ मुझसे ना रखा करें, ओके। तो इस तरह से तो और एक चीज़ और बता दो, पता नहीं क्यों ऐसा यूनिवर्स चाहती है बताऊं, कि शायद इसीलिए मैंने ये रीडिंग लेकर आई हूँ। कल मुझसे कोई पूछे है मैसेज करके, मैंने वो मैसेज डिलीट भी कर दी हूँ, क्योंकि मैं इस तरह का काम नहीं करती हूँ। और शायद यूनिवर्स की मर्जी रही होगी तभी शायद ये रीडिंग मेरे से बनवा रहे हैं वो, कि अगर कोई स्पेल वर्क से ज़बरदस्ती वाला गलत तरीके से आप अपने लाइफ में उनको लेके आते हैं तो थोड़े समय के लिए रहेंगे, उसके बाद उनका जाना तय है। 101% उनका जाना तय है, क्योंकि अगर आपने किसी को ज़बरदस्ती लेकर आए हैं तो एक दिन ना एक दिन जाएगा ही जाएगा। और किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ गलत चीज़ होती है, उसकी पोल पट्टी किसी न किसी दिन खुलनी ही है। तो बाद में दर्द लेने से अच्छा है पहले दर्द ले लो आप लोग। कोई भी हो, अगर किसी का नेचर ऐसा है, कोई ऐसा सोचता है कि इजी वे पे पालें, तो शॉर्टकट नहीं होती है ज़िंदगी में, ठीक है। रूल रेगुलेशन, अब पढ़ाई लिखाई में आप बताओ, 1 साल का कोर्स है तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा ना। अब 9th है तो 9th पूरा 1 साल कंप्लीट करोगे तो 10th में जाओगे अब, या जाएंगे तो अब वो 1 साल को सोचेंगे 1 महीना में कंप्लीट कर लें और जल्दी से हो जाए, तो भाई पूरा कोर्स पढ़ो। अगर देखो तो वही चीज़ है। तो यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता है ज़िंदगी में, शॉर्टकट नहीं चलता है। और जो लोग अपनाते हैं तो फिर देखो इनका ये हाल होता है, देख लो। तो अभी उनका शॉर्टकट उनको बहुत भारी पड़ रहा है। अभी उनका जो स्पेल वर्क था, जो ज़बरदस्ती आपको लेकर आए थे और बहुत खुश होते थे, और रिश्ते में ना हमेशा डरे डरे से रहते थे। आप उनको कभी प्यार देते थे, कुछ सर्व करते थे तो उनको लगता था कि इसका ओरिजिनल है या मेरा स्पेल वर्क का मतलब रिजल्ट है, क्या है। वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते थे, देख लो, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते थे कि ये जो आप सही मायने में भी कभी उनके साथ एक जैसे हुए हो ना, कभी करीब आए हो, प्यार किए हो, नहीं किए हो, ये तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि किस टाइप का प्यार था। ज़बरदस्ती खींचे चले जाते थे कि इंटरनल प्यार था, जो भी था। तो वो उनको ट्रस्ट नहीं होता था, वो हमेशा देखते रहते थे यार ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये स्पेल वर्क का प्यार है, खींचे चले आ रहे हैं, या सचमुच
आ रहे हैं। तो और अगर आप कुछ स्पेल करते थे और आप उनके पास आने में देर लगाते थे, हाजिरी लगाने में देर लगाते थे, तो आपको उसका पेन भी देते थे, वो दर्द भी देते थे कि जो भी है जहाँ भी हो सब काम छोड़ के मेरे पास आओ। ये ऐसे ऐसे कुछ रिलेशंस आए हैं जिसमें आप वन साइडेड देते आए हो, आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैं वन साइडेड क्यों दिए जा रहा हूँ, दिए जा रही हूँ, दिए जा रहे हैं, नहीं पता चला होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेल वर्क से ले रहे थे आपको। वो आपको बुलाएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आप खुद ही फ़ोन करके बोलोगे चले मिलने, चले फलाना जगह चले, ऐसे चले वैसे चले, मेरा मिलने का मन कर रहा है, जबकि अगले का मिलने का मन था। स्पेल वर्क से आपके दिमाग में डाल के आपको खींचते थे अपनी तरफ। अब वो स्पेल वर्क उनको काम नहीं आ रहा है, अब वो उनको सब खत्म हो चुका है, उनकी शक्तियाँ बहुत कम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उनकी चीटिंग बहुत सारे पार्टनर को पता चल गया है। और ऐसे लग रहा है जैसे टैरो से ही पता चला है, ऐसे लग रहा है टैरो रीडिंग से ही बहुतों की पोल पट्टी खुल गई है। जैसे लोग बोलते हैं ना मैडम ये मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी है, तो बहुत सारे लोगों की ऐसा अभी मेरे को मैसेज आ रहा है कि टैरो से ही पता चला। टैरो एनर्जी ही बहुत लोगों की जो है ना पोल पट्टी खोल रही है और खोल चुकी है। इसीलिए टैरो जो है इंडिया में इतना ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। पहले इंडिया में लोग इतना नहीं देखते थे, तो इंडिया में अब टैरो रीडर भी बहुत बढ़ रहे हैं और व्यूअर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। सबकी मतलब एक वो आ गया है। अब उनको बहुत मतलब लग रहा है कि उनकी चीटिंग से उनका रिश्ता चला जा चुका है। अब उनको जो उन्होंने बैक स्टेप आपको किया था, आज वो इस दर्द में है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, अपना खंजर अपने ही ऐसा लगता है रिटर्न जा चुका है। और अब उनका हार्ट इतना ब्रेक है कि वो खुद सोच रहे हैं कि यार जब वो दर्द में आ रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि अरे यार इतना पेन होता है, ऐसे सोच रहे हैं। अभी देखते हैं क्या वो सुधर जाएंगे या सुधर चुके हैं। एक दो कार्ड ही लेते हैं, है ना, पता चल जाएगा। क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है? क्या वो ऐसे एम्परर आया है, दो बार एम्परर आया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको उनकी गलती का एहसास हो गया है। किधर गया? चलो फिर आना होगा तो आ जाएगा। यहाँ भी एम्परर दिखा है और ये भी एम्परर है, तो आई डोंट थिंक कि उनको एहसास हो चुका है। अभी भी वो मतलब ऐसे लग रहा है कि स्पेल वाली एनर्जी को वो बढ़ा रहे हैं। देखो स्पेल आ गया ना, कि वो जो स्पेल की एनर्जी जो नज़र आ रही है उसको बढ़ा रहे हैं वो अपने घमंड को, अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी संतुष्टि को मतलब बढ़ाने के लिए। सामने से नहीं आ रहे हैं, अभी भी आपके दिमाग में वो थॉट डाल रहे हैं। आप बेचैन हो जाते होगे, रात में सोते नहीं होगे, आपको नींद कंप्लीट नहीं होती होगी, सुबह थकान सी रहती होगी। तो ये कर्मा का सर्कल पूरा होने वाला है, डोंट वरी, है ना। एक कर्मा का सर्कल जो है पूरा होने वाला है। आप जो कर रहे हो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, और वो जो कर रहे हैं उनको भरपूर रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप पेशेंस रखे हुए हो, कुछ किए हुए हो, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, और वो जो कर रहे हैं उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। और जो ऐसा कर रहे हो, अब क्या मेरे पार्टनर के जो व्यूअर्स हैं क्या वो सुधर चुके हैं? सुधर चुके हैं क्या? उनको लग रही है? प्लीज़ बताइए, एक कार्ड दे दीजिए, कैसा दे रहे हैं? क्या आगे 2 या 3 कार्ड दे दीजिए, पता चलेगा मुझे कि आगे क्या होगा। सुधर चुके हैं, अभी शांत हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं, ये रियलाइजेशन हो रहा है। आपकी चुप्पी उनको चुप होने पे मजबूर कर दी है, आपकी चुप्पी उनको चुप करा दी है। और ये जो चुप्पी जो चुप कराई है ना, ऐसे लग रहा है बहुत अच्छा वाला चुप्पी दी है। क्यों? क्योंकि अभी वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, अभी वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, अभी उनका हेल्थ ख़राब है। अभी वो जो आप खामोशी, उनको ऐसा लग रहा है टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे जगह में ऐसे लग रहा है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जो भी काम करना चाहते हैं वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अभी नाराज़ हो, अभी आप कुछ भी नहीं करोगे। तो क्या वो सुधर चुके हैं? तो नाराज़ अभी सुधर चुके हैं क्या? अभी वो बहुत पेन में है, बहुत ही ज़्यादा पेन में है। और जो भी स्पेल वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब उनसे नहीं हो रहा है, अब उनसे नहीं हो रहा है स्पेल वर्क वगैरह जो भी है। हाँ, किसी से करवा रहे हो तो नहीं पता, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा आ रहा है जैसे वो खामोश हो चुके हैं
और अभी मतलब आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, नाराज़गी हैं, लेकिन क्योंकि जजमेंट आ गया है, जो पेन आपने झेला था वो पेन अब उनको जा रहा है। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, गुस्से हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, और उसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, जिसकी वजह से जहाँ से आप लोगों का अलग जहाँ फर्स्ट मीट, देखो अभी हम क्या बोलने जा रहे, जहाँ फर्स्ट मीट हुआ था उस मीट से लेके जब आप लोग लड़े झगड़े हो, अलग हुए हो, या जब झगड़ा हुआ है बड़ा वाला या कुछ भी है, दूरियां आई हैं, तो उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं और काफ़ी खामोश हो गए हैं। तो आपकी खामोशी उनको खामोशी दे गई है, उनको मतलब आपकी चुप्पी उनको चुप करा दी है, आपकी खामोशी उनको खामोश कर गई है। तो ये थी रीडिंग कि आपकी चुप्पी का उन पे क्या असर हो रहा है। तो आपकी चुप्पी जो है उनको चुप करा दी है। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल एनर्जी, डिवाइन, यूनिवर्स, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, लव यू ऑल।